हे एवरीवन, द नेम इज़ अरबाज। आज हम बिलासपुर के थोक रेडीमेड कपड़ा मार्केट और उसके एसोसिएशन के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हमारे साथ एक अनुभवी व्यापारी और साथ ही इस एसोसिएशन के लीडर श्री भागचंद बजाज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए इनका वेलकम करते हैं। हेलो सर, वेलकम। कैसे हैं आप? हेलो, बढ़िया। आप बताएं? बढ़िया सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा था कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का एक अलग क्रेज़ चला हुआ है, तो इससे अपने रेडीमेड मार्केट पे जो लोकल शॉप्स हैं उस पर कितना इफेक्ट पड़ा होगा? काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। हाँ, क्योंकि जो यूथ है ना आजकल की, वो चाहे गांव की हो या शहर की हो, वो मार्केट नहीं निकलना चाहती है। वो फैसिलिटी है ऑनलाइन, डिजिटल, हर किसी के पास मोबाइल है और वो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है उनको। हाँ, रेट कंपेरिजन रेट में इक्वल रहते हैं, बल्कि उनको चॉइस लिमिटेड मिलती है। हाँ, मार्केट में जाने से रिलेशन डेवलप होता है। हाँ, और भी 4 चीज़ें देख सकते हैं। और गारंटी वारंटी जो प्रॉपर दुकानदार देगा, एक लोकल दुकानदार देगा, गारंटी वारंटी या जो रेट देगा और सर्विस देगा, वो ऑनलाइन में कहाँ मिलेगी। ऑनलाइन में कई बार ठगे जाने का भी अंदेशा रहता है। हाँ, कैसा सामान आ गया, वापस करो, ये सब या कई बार रिफंड लेट से आएगा, या कई बार वो रिफंड नहीं होता है, टेक्निकल इशू आ जाता है, साइज का इशू आता है। ब्रांड वाइज साइजेस भी अलग अलग। हाँ, बिल्कुल, उसमें साइज का मेजर इशू रहता है रेडीमेड गारमेंट में। तो हेलो दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था मैं। एक्चुअली जब हमें किसी चंदे की ज़रूरत होती है, जैसे गणेश चंदा, दुर्गा पूजा चंदा, तब हम अपने आसपास के लोकल दुकानदारों के पास जाते हैं, उनसे चंदा कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब शॉपिंग करने की बारी आती है तो हम सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा ले लेते हैं। तो वैसा मत किया करिए। कोशिश किया करिए कि वैसी चीज़ों को जिनका सब्सिट्यूट मार्केट में नहीं है या बहुत कम है, उनके लिए हमको ऑनलाइन जाना पड़े। बाकी ज़्यादातर कोशिश करिए कि अपने लोकल मार्केट्स का शोभा बढ़ाएं और वहाँ से शॉपिंग किया करें आप। हाँ, जो चीज़ें उपलब्ध हैं, जो आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएंगी, उनके लिए ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करें, बचें उससे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जो पैसा है ना, यहीं आसपास के लोगों में, आपके पास भी जनरेट होगा। जैसे हाँ, सराउंडिंग में घूमेगा, है ना। इससे इकोनॉमी भी बूस्ट होती है, सबको फायदा मिलता है। और ऑनलाइन का तो पैसा क्या है, विदेशी कंपनियों के पास चला जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा सर, दूसरा रेडीमेड या कपड़े मार्केट में मैं देखा हूँ ट्रेंड बहुत काफ़ी तेज़ी से चेंज होते जा रहा है। आज मान लीजिए मेरा कपड़ा नया है, कल को ये ओल्ड फैशन कहला जाएगा। कितनी स्पीड से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसको आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? ये बहुत ड्रॉबैक है रेडीमेड गारमेंट में। हाँ, क्योंकि हर महीने नई डिज़ाइनें आ जाती हैं। हाँ, एग्री। एक्चुअल में देखिए, डिजिटल का ज़माना है, ऐड का ज़माना है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना वो है, अवेयर है, जागरूक है कि सारे लोग जो भी कपड़े पहनते हैं उनको आसानी से दिख जाती है कि नई चीज़ क्या आ रही है ट्रेंड में। हाँ, कुछ तो हमारे जो है डिज़ाइनों का जरिया एक फिल्म है ना। हाँ, वो देखते हैं कि, या टीवी के सीरियल हैं, उसमें देखते हैं कि जो उनके आइकॉन हैं, वो ऐसा हीरो है, हीरोइन है, क्या वियर करते हैं, उस हिसाब से बहुत जल्दी ट्रेंड बदलता है। ये बहुत बड़ी समस्या होती है होलसेलर के पास भी और एक रिटेलर के पास भी, कि तेज़ी से डिज़ाइनें बदलती हैं। तो उसका रास्ता यही है कि स्टॉक थोड़ा सा लिमिटेड करके आदमी लाए। और हाँ, लेकिन फिर भी ये जोखिम हमेशा बना रहता है कि कौन सी डिज़ाइन हिट होगी और कौन सी पिटेगी, ये कह नहीं सकते। तो रिस्क लेके ही बिजनेस करता है बिजनेसमैन, चाहे वो होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो। सही बात। इसमें लेकिन डेड स्टॉक का भी परसेंटेज काफ़ी हो जाता होगा ना? हाँ, धीरे धीरे ये डेड स्टॉक का परसेंटेज बढ़ रहा है। पहले इतनी चीज़ें नहीं चलती थी। ट्रेंड में बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी, लिमिटेड वैरायटी होती थी, उस पर वो चॉइस कर देता था कंज्यूमर। अभी उनके पास है चॉइस के लिए भी, जैसे ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीज़ें आ गई, उनके पास विकल्प बढ़ गए हैं, चॉइस के विकल्प बढ़ गए हैं। तो इसलिए ना, जो डेड स्टॉक की मार है पहले से ज़्यादा बढ़ गई, कास्टिंग बढ़ गई। अब रिटेलर हो या होलसेलर हो, उसकी अब लागत बढ़ गई है। अच्छा सर, जैसे अगर रेडीमेड मार्केट में देखा जाए तो मेल, फीमेल और किड्स 3 टाइप के वेयर अपने को अवेलेबल होते हैं। हाँ, तो इसमें अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो मार्केट में मेल मतलब कितना परसेंट कैरी करते हैं? सबसे ज़्यादा तो विमेंस का ही आता होगा, इतना तो जाहिर है। तो अगर परसेंट वाइज देखा जाए तो कितना आप रैंक रखेंगे उसका? देखिए, मेंस में, विमेंस में, इन दोनों की कंपेरिजन में देखेंगे ना, तो किड्स का ज़्यादा यूज होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ना आदमी जैसे जिसकी पेइंग कैपेसिटी लिमिटेड है, वो अपने लिए कंजूसी करेगा, बच्चों के लिए नहीं करेगा। हाँ सर, ये एक सेंटीमेंट है। हाँ, और बच्चे बढ़ते हैं, उम्र के साथ उनके कपड़े भी छोटे होते हैं। माँ बाप दोनों सेक्रीफाइस करते हैं बच्चों के लिए। और जिनके पास पेइंग कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है,
तो वो वहाँ इक्वल कंज्यूम होता है, फिर भी वो वीमेंस में ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो ट्रेडिशनल डिज़ाइनें हैं बहुत तेज़ी से बदलती हैं, डिज़ाइनें हो या ट्रेडिशनल हो। मेंस वियर में क्या है कि बंदा ना यदि 2 लेग वियर मतलब 2 डेनिम की जीन्स ले लेगा, 2 टी शर्ट और 2 फुल शर्ट ले लेगा ना, तो उसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। उसी की जगह यदि कोई वीमेंस लेगी ना तो उसको 4-5 कंप्लीट चाहिए, सेट चाहिए होता है। हाँ, तो उनकी शॉपिंग ज़्यादा होती है, महिलाओं की शॉपिंग ज़्यादा होती है, और वही पुरुषों के लिए भी करती हैं, बच्चों के लिए भी करती हैं। तो देखा जाए कपड़ा हो या रेडीमेड हो, उसमें विमेंस और किड्स के लिए ही ज़्यादा होता है। मेजोरिटी किड्स और उन्हीं की है। अच्छा सर, रेडीमेड मार्केट में बिलासपुर जब छत्तीसगढ़ एमपी एक साथ था तब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था बिलासपुर, लेकिन आज अगर आप देखा जाए तो उसको किस नंबर पर रैंक करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी डाउनफॉल देखा गया है। इसका एक कारण ये है देखिए कि पहले एमपी और छत्तीसगढ़ में ना रेडीमेड के नाम से बिलासपुर के आगे कोई दूसरी मंडी नहीं टिकती थी। पूरे सीजी एमपी नाम मिला। हाँ, इंदौर को छोड़ दिया जाए क्योंकि इंदौर में मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ बनते थे होलसेल में ट्रेडिंग के हिसाब से। बिलासपुर के अब जिसे छत्तीसगढ़ बना है जी। तो रायपुर तेजी से ग्रोथ किया है। तो रायपुर में होलसेल की यूनिटें बहुत बड़ी हैं, तेजी से बढ़ी हैं। गारमेंट में, रेडीमेड में पहले बिलासपुर ही मतलब एक छत्र राज करता था, और यहाँ पर क्या है, आधारभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट की है, जैसे जसपुर माल भेजना है या मंडला भेजना है तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बसों से माल जाता है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं है, प्रॉपर जैसे कस्टमर के लिए साधन नहीं है। जैसे अंबिकापुर से बिलासपुर आना ज़्यादा कठिन है, रायपुर जाना ज़्यादा इजी है। जो ट्रेनें चली वो रायपुर की सुविधा के हिसाब से चली, बिलासपुर में ऐसी सुविधाएं कम मिली। और इंटीरियर पे जो भी है यहाँ पर आज भी माल भेजने की समस्याएं आती हैं। यदि यहाँ पर ग्राहकों को आवागमन के लिए साधन मिले और ट्रांसपोर्ट पे, इन 2 चीज़ों पे काम हो तो आज भी बिलासपुर का मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ के बिजनेसमैन काफ़ी पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल है, और बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सर्विस अच्छी देते हैं नो डाउट, और बहुत चीप कंपटीशन में आज की प्रतिस्पर्धा के ज़माने में, युग में बिलासपुर सबसे चीप है। हमारा जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज है वो बाकी मंडियों से बहुत कम है, बिलो प्रॉफिट पे काम करती है मंडी। अच्छा। और सारे लोग हैं ना, मतलब सभी व्यापारियों की बैकबोन मजबूत है यहाँ, अच्छे मजबूत व्यापारी हैं और काफ़ी बड़े व्यापारी हैं हमारे मंडी में, जिनका पूरे देश में नाम है जी, जिनके नाम से, जिन्होंने मेहनत करके अपनी फर्म को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाया है। साथ में उनकी वजह से बिलासपुर मंडी का नाम आज भी बहुत ऊपर है। लगभग सर बिलासपुर में देखा जाए तो अप्रॉक्स कितने होलसेलर्स होंगे रेडीमेड कपड़ा के? यहाँ सभी छोटे बड़े होजरी और रेडीमेड गारमेंट के 150 के आसपास व्यापारी। 150 के अराउंड? हाँ, होलसेलर हैं जो प्योर होलसेल है। ओके। और रायपुर में अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो एक लमसम कितना होगा? वहाँ जस्ट डबल है, 300 होंगे। अच्छा, अगर वैल्यू वाइज देखा जाए तो मतलब कितना का गैप होगा रायपुर और बिलासपुर के बीच? बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ की जो 150 यूनिट है जो बिजनेस कर रही है वो 19-20 का ही अंतर आता है रायपुर बिलासपुर में। गारमेंट्स में, हाँ, टेक्सटाइल में भले रायपुर आगे होगा आज भी, टेक्सटाइल का जो मार्केट है वो बिलासपुर से रायपुर काफ़ी आगे है, लेकिन गारमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा आज की तारीख में 19-20 का ही मामला है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो कि वहाँ बिजनेसमैन जस्ट डबल हैं। हाँ, जस्ट डबल हैं, लेकिन यहाँ बड़े व्यापारी हैं जिनका बहुत बड़े वॉल्यूम में व्यापार होता है, ऐसे व्यापारियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है। और रायपुर में है व्यापारी अलग अलग सेगमेंट में 300 सवा 300 व्यापारी हो जाएंगे होजरी गारमेंट में, लेकिन यहाँ सारे ब्रांड मिल जाते हैं। बिलासपुर से अगर देखा जाए तो कितने किलोमीटर के रेडियस से यहाँ सप्लाई होता होगा? ये कम से कम 300-350 किलोमीटर के रेडियस में, हाँ जी, होता होगा। ओके सर, आपके पर्सनल व्यू में जानना चाहूँगा कि इस रेडीमेड मार्केट में आपको एक प्लस पॉइंट क्या लगता है, एक माइनस पॉइंट क्या लगता है अपने हिसाब से? ठीक है, माइनस पॉइंट जो है आजकल उधार का व्यापार है। हाँ, बहुत ये जो उधारी है मतलब एक ये माइनस पॉइंट है। हाँ, सबसे मेजर। और दूसरा जो डेड स्टॉक है, ट्रेंड बहुत तेज़ी से चेंज होता है। तो पहले क्या होता था, कम लागत में व्यापार अच्छा हो जाता था, अभी वेराइटीज़ बढ़ गई, काफ़ी कलेक्शन रखना पड़ता होगा। कलेक्शन बहुत रखना पड़ता है। पहले लिमिटेड ब्रांड में काम हो जाता था, अभी अनलिमिटेड ब्रांड आ गया, मेंस वियर हो, गर्ल्स वियर हो, इसके अलावा इनर वियर हो, उसमें भी अभी ब्रांड की भरमार है। थोड़े से चीज़ों से या थोड़े से स्टॉक से अभी बिजनेस नहीं होता है। और माइनस पॉइंट ये है कि खर्चे बढ़ गए हैं,
अभी स्टाफ बढ़ गया, सर्विस ज़्यादा देनी पड़ रही है, कंपटीशन बढ़ गई है, प्रॉफिट का रेशियो कम हो गया है, तो जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं जो होने ही हैं, हाँ फिक्स हैं, तो वो ये है कि स्टाफ है, सर्विस देनी पड़ती है कस्टमर को, तो पहले की तुलना में मुनाफे बहुत रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बोला रहता है वो हाँ, थोड़ा कम हुआ है। और अभी जो है मेन एक समस्या उधारी की भी बहुत है हाँ कि ऊपर से देखिए क्या होता है कि कोविड के बाद से ना जी, ऊपर में बिजनेस होते जा रहा है कंपनियों का कैश में। हाँ कंपनियां पेमेंट जल्दी लेती हैं, फास्ट लेती है, एडवांस लेती है, या विद इन 7 डेज 15 डेज लेती हैं, ठीक बात, लेकिन जो ये व्यवस्था है वो नीचे लागू नहीं हो पाई है, हमारे ग्राउंड लेवल पे नहीं आ पाई है। और हम रिटेलरों को सुविधाएं ज़्यादा देते हैं, उतनी सर्विस हमें या सुविधा वो नहीं मिल पाती कंपनी से जितनी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बाकी देखिए साफ़ सुथरा काम है जी, इसमें किसी प्रकार की वैधानिक या शासकीय बहुत ज़्यादा औपचारिकताएं नहीं आती हैं। जैसे बहुत सारे विभागों से काम नहीं पड़ता है, सीधा काम है। ठीक, हमारे डिपार्टमेंट देखिए कपड़ा हो या रेडीमेड हो, इसमें सब GST लगती है, और इसके अलावा अपन जो ITR रिटर्न करते हैं जी, इसके अलावा बहुत ज़्यादा शासकीय औपचारिकताएं, प्रदूषण या और किसी किस्म के हाँ इतने प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई विशेष प्रावधान नहीं है, और जेंटलमैन बिजनेस है ये, ठीक, साफ सुथरा वाइट काम। कॉलर, हाँ, वाइट कलर बिजनेस है, साफ सुथरा अच्छे वातावरण में होता है। ठीक ठीक। अच्छा, टैक्सेशन की बात हुई है तो इस पर कुछ अभी बीच में आ रहा था न्यूज़ वगैरह कि 5% GST लगता है अभी कपड़ों पे, जी, और कुछ ऐसा रूल है 1000 के अबव पे कुछ 12%, तो सब पे 12% करने का ऐसा कुछ चल रहा था, तो अभी होल्ड पे है या क्या सीन है? नहीं, वो तो होल्ड पे है। पहले 12 करने का चल रहा था, लेकिन हमारे व्यापारी संघ के डेलीगेट्स ने और रायपुर के व्यापारी संघ के डेलीगेट्स ने, छत्तीसगढ़ रेडीमेटेशन के डेलीगेट्स ने जी मैडम निर्मला सीतारमण जी का जब प्रवास हुआ था रायपुर में, उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात कर उनको बताई गई थी कि भाई तकनीकी दिक्कतें आएंगी इससे। हम तो चाहते हैं कि जो 1000 से ऊपर भी है वैल्यू के आइटम या जो ब्रांड में आता है 1000 से ऊपर, उस पर भी 5% कर दिया जाए। बहुत ज़्यादा ना रेवेन्यू का नुकसान नहीं होगा गवर्नमेंट को। हम तो अभी भी नहीं, जो बीजेपी की सरकार आई है तो प्रयास करेंगे उनके जनप्रतिनिधियों से संपर्क करके कि एक रूपता रहे तो ज़्यादा आसानी होगी, अच्छा स्मूथली व्यापार होगा। क्योंकि देखिए जितनी भी जो चीज़ें हैं वो 1000 के अंदर में हैं, वो ज़्यादा बिकती हैं, वो क्वांटिटी वाइज बिकती, और जो 1000 से ऊपर की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कम बिकती हैं। और 12% का ना थोड़ा सा व्यापारी को टेक्निकल दिक्कत जाती है मेंटेन करने में। यदि वो 12 का 5 हो जाएगा तो बहुत सरलता से काम होगा, ठीक, और राजस्व का नुकसान नहीं होगा, हमारा सामान में। जी जी। और टेक्सटाइल में वैसे भी होलसेल में बहुत ज़्यादा ऐसा मार्जिन रहता नहीं है, और 7% तो टैक्स से मतलब डिफरेंस आ जाता है, बहुत गैप हो जाता है। हाँ, उतनी तो मार्जिन नहीं होती है हमारी। ठीक बात। अच्छा सर, पहले के समय में देखा जाता था थान वाला कपड़े का क्रेज एक अलग था। आज भी अगर देखा जाए कपड़े लेके उसको सिलवाते हैं, स्टिचिंग वगैरह करा के पहनते हैं, लेकिन अब वो क्रेज देखा जाता है धीरे धीरे कम हो रहा है। आजकल रेडीमेड के ऊपर ज़्यादा लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? ये और आगे कंटिन्यू रहेगा या कैसा टिप का रहेगा? नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा। देखिए आज से 20-25 साल पहले ना थान के कपड़े बहुत कटते थे। आज भी देखिए पॉपुलेशन बढ़ी है तो टेस्ट भी अलग अलग। हाँ, तो वैसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गया, ऐसा भी नहीं है, वो काम है उतना ही है, पर जिस मुकाबले गारमेंट और रेडीमेड का मार्केट बढ़ा है और व्यापार बढ़ा है वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम में वो टेक्सटाइल का मार्केट, खासकर थान वाले जो पैंट शर्ट कटते थे पहले, वो नहीं बढ़ पाया है, वो कम नहीं हुआ है, बढ़ नहीं पाया। जिस रफ्तार से ये बढ़ा है, जिस अनुपात में ये बढ़ा है, उस अनुपात में वो नहीं बढ़ा है। ये रेडी टू यूज़ है सर। हाँ, ये रेडी टू यूज़ है। देखिए लोगों का समय का अभाव होता है, और आपको इतना मेहनत नहीं करना, टेलर के पास जाके आप नाप दो, पहले तो थान पसंद करो, कपड़ा पसंद करो, फिर आप टेलर के पास जाओ, नाप दो। कभी आपकी फिटिंग बनती है, कभी नहीं बनती है, टेलर से भी गलती होती है। हाँ, हालांकि उनके पास काम आज भी कम नहीं है। हाँ, लेकिन रेडीमेड का चलन बढ़ा है, रेडीमेड लोगों को फिट आ जाती है, नाप अच्छी आ जाती है, रेडीमेड कास्ट कम पड़ती है, और रेडीमेड कपड़े लोगों को पसंद आते हैं। डिज़ाइन वाइज, फैब्रिक वाइज, अलग अलग फैब्रिक की इसमें मटेरियल्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए रेडीमेड की संभावनाएं और आगे हैं, बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। हाँ, अब तो और स्पीड से बढ़ते रहेगा। सर, आप अपने रेडीमेड एसोसिएशन के बारे में बताइए कि बिलासपुर का रेडीमेड एसोसिएशन कैसे काम करता है? हमारा एशियन देखिए काफ़ी पुराना है, और बहुत से जो
पुराने हमारे व्यापारी हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और आपस में मिलकर ही करते हैं। एशियन का उद्देश्य होता है व्यापारियों में आपसी तालमेल बनाना, जी, सौहार्दपूर्ण हम व्यापार करें, ग्राहकों को हम बेहतर सुविधा दें, अच्छी सुविधाएं दें। कभी कभी ग्राहकों से लेन देन के विषय पे या और किसी विषय पे जो विवाद होते हैं, उस एशियन का काम होता है मध्यस्थता करके उन विवादों का निपटारा करना। हमारी एशियन में लगभग देखिए 4 से 5 हज़ार एम्प्लाई काम करते हैं इन 150 दुकानों में। कभी स्टाफ के तरफ हमारा एडवांस होता है। देखो, एक व्यापारी है जो बिना किसी कोलाट्रल के, बिना किसी लिखा पढ़ी के अपने स्टाफ को 1,50,000, यदि सुख दुख है तो 2 लाख, इस तरीके से फंड अवेलेबल करा देता है, पैसा दे देता है। अब वो हमारा पैसा किसी स्टाफ के तरफ है, वो किसी के यहाँ, दूसरे के यहाँ काम करने जाए, तो हमने कुछ प्रावधान बना रखे हैं, एनओसी लेनी पड़ती है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट के मसले आते हैं, कभी सामान गुम हो जाता है। हाँ, जिस ट्रांसपोर्ट से हमारे माल आते हैं या यहाँ लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट से जो माल जाते हैं, तो हमने उनको भी ऑर्गेनाइज़ किया है। जो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट हैं उनकी भी हमने एशियन बना के उनको भी ऑर्गेनाइज़ किया है। ओके, धीरे धीरे ना समय के साथ है ना बहुत व्यवस्थित होते जा रही हैं चीज़ें, सिस्टमेटिक हो। हाँ, बाकी हम लोग व्यापारी आपस में होली मिलन, दिवाली मिलन पे मिलते हैं, सुख दुख पे मिलते हैं और जनरली महीने 2 महीने में कमेटी की मीटिंग होती है, 3-4 महीने में जनरल मीटिंग होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है। कोई समस्याएं आने पे हम जल्दी मीटिंग कर लेते हैं महीने वगैरह में। मेन यही काम होते हैं कि हम संगठित रहें और संगठन में क्या है, संगठन से और हमारी एकता से जो किसी प्रकार की छोटी मोटी परेशानियां हैं वो नहीं आती हैं और कोई किसी किस्म की यदि समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान आसानी से हो जाता है, मिल के तय कर लेते हैं। ठीक ठीक। इसका जो सिलेक्शन होता होगा या इलेक्शन होता होगा, कह लीजिए, कितने साल में ऐसा कुछ? 2 साल का कार्यकाल रहता है, 2 साल का। हाँ, अमूमन सर्वसम्मति से हो जाता है, चुनाव की नौबत नहीं आती है। हाँ, आपस में सामंजस्य तालमेल अच्छा है, तो इसलिए पहले से ही लगभग ना बना होता है व्यापारियों का, जिसको नेतृत्व देना है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर सर्वसम्मति से ही ज़्यादातर निर्णय होते हैं। आप रेडीमेड एसोसिएशन को लगभग कितने समय से लीड कर रहे होंगे? मैं पहले बना था, सबसे पहली बार मैं बना था 2008 में, थोक कपड़ा होजरी व्यापारी संघ का अध्यक्ष, जब मेरी दुकान थी श्री राम क्लॉथ मार्केट में। ओके। 2008 से 2011 तक 3 साल का मेरा कार्यकाल रहा था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ कश्यप कॉलोनी शिफ्ट हुआ जी, श्री राम क्लॉथ मार्केट से बहुत सारे व्यापारी धीरे धीरे कश्यप कॉलोनी में शिफ्ट हुए, क्योंकि वहाँ जगह की समस्या थी, लोगों का व्यापार बढ़ रहा था, जगह छोटी थी। फिर मेरे को यहाँ पर अवसर मिला प्रतिनिधित्व करने का। अभी रिसेंटली सितंबर में फिर चुनाव हुआ, इसके पहले 2 साल में यहाँ रहा, 21 से 23। अभी फिर मेरे को 2 साल के लिए कार्यकाल दिया गया है, 2023 से 2025 तक। अच्छा सर, बिलासपुर का रेडीमेड मार्केट पहले बुधवारी, फिर वहाँ से राम क्लॉथ मार्केट, कश्यप कॉलोनी। अब इसके बाद भी कहीं माइग्रेट होगा या यहाँ तक? नहीं, माइग्रेट तो होगा। देखिए, कश्यप कॉलोनी में पार्किंग की समस्या है, हाँ, बहुत बड़ी, और यहाँ पर है ना जो भी व्यापारी आए उनका व्यापार यहाँ भी अच्छा डेवलप हुआ है, ग्रोथ हुआ है। अब ये भी जगहें छोटी पड़ रही हैं, यहाँ पर भी हम बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते। अब वहाँ देखिए, सबको यहाँ किसी को 10 साल 12 साल, किसी को 8 साल ऐसा हो गया है। तो रायपुर रोड में 2 बहुत बड़े मार्केट बन रहे हैं। एक तो ट्रांसपोर्ट नगर में परसदा में कृष्णा थोक बाजार के नाम से 30-35 एकड़ में एक रेडीमेड का मार्केट बन रहा है। उसमें 17 एकड़ में रेडीमेड मार्केट डेवलप हो रहा है। लैंड यूज उसका चेंज हो चुका है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, रोड नाली बन गई है, आधारभूत संरचना वहाँ बिल्कुल विकसित की जा चुकी है। आने वाले 3-4 सालों में ये जितने भी कश्यप कॉलोनी के रेडीमेड और होजरी व्यापारी हैं, वो सारे के सारे वहाँ अपनी दुकानें बना के शिफ्ट हो जाएंगे। कृष्णा थोक बाजार? हाँ, कृष्णा थोक बाजार में रेडीमेड और जो होजरी का जो होलसेल मार्केट है उसका नाम कृष्णा थोक बाजार है। और एक बाहर में मेन रोड में, रायपुर रोड में ही, परसदा में ही, जो श्री राम क्लॉथ मार्केट के व्यापारी हैं, जो टेक्सटाइल के मार्केट व्यापारी हैं, जो हमारे इसमें नहीं आए हैं मार्केट में, जिन्होंने नहीं ली हैं दुकानें, वो वहाँ बीटीएम एक और मार्केट बन रहा है, बिलासपुर टेक्सटाइल मार्केट, उन्होंने वहाँ अपनी ली हैं ज़मीनें। तो ये 2 मार्केट आ रहे हैं निकट भविष्य में।
जो बिलासपुर के मार्केट को, व्यापार को काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। दोनों मार्केट बहुत व्यवस्थित बन रहे हैं और आज के दौर की सुविधाओं के हिसाब से बन रहे हैं। वहाँ सड़कें जैसे चौड़ी हैं, 40 फीट की, 50 फीट की चौड़ी सड़कें हैं। वो डेडिकेटेड मार्केट है। ट्रांसपोर्ट के लिए शेड दिया जा रहा है, वहाँ जन सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। व्यापारी जो बाहर से आते हैं उनके रुकने की, नहाने धोने, खाने पीने की सुविधाएं, साथ में सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे अपने कैंपस में, अपने ही कैंपस में मंदिर रहेगा, 2-3 बैंकों का प्रोविजन किया जाएगा। इस तरीके से व्यवस्थित बहुत बेहतरीन मार्केट की परिकल्पना की गई है। सिर्फ ये है कि अब यहाँ के जो व्यापारी वहाँ जाकर व्यापार करेंगे। कृष्णा थोक बाजार में तो जमीनें दी गई हैं हमारे व्यापारियों को, वो वहाँ पर दुकान स्वयं बनाएंगे और जाके शिफ्ट होंगे। तो आने वाले 3-4 सालों में ये भी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि 3-4 साल के बाद ये कश्यप कॉलोनी का मार्केट आपको कृष्णा थोक बाजार में दिखेगा। अच्छा सर, आपके तरफ से मैं कुछ सजेशन जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से बिलासपुर का टेक्सटाइल मार्केट और रेडीमेड मार्केट और ग्रो कैसे हो सकता है? देखिए, जो आधारभूत संरचना होती है, आवागमन के साधन में, उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी मार्केट को बूस्ट करने में। आज के तारीख में जैसे एयर कनेक्टिविटी नहीं है बिलासपुर में, इसकी वजह से हम लोग बहुत पिछड़ते हैं। वो विलासिता की चीज़ नहीं रही, अब वो आवश्यक चीज़ बन गई है। मतलब एक बहुत आवश्यक सुविधा बन गई है एयरपोर्ट का होना। तो हमारे यहाँ तो छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, भाजपा की सरकार बनी है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो अब हमारी उम्मीदें ज़्यादा जागी हैं कि एयरपोर्ट का विस्तार होगा, यहाँ से मेट्रो सिटियों के लिए सीधी हवाई सुविधा मिले हमारे, तो उससे भी व्यापार बहुत बढ़ेगा। और जो ट्रेनें चले ना, और जैसे दुर्ग अंबिकापुर है, वो चलती है दुर्ग से 6-7 बजे या रात को 12 बजे आती है। तो आकवा ट्रेन है, इसीलिए मैंने कहा ना कि अंबिकापुर वाले को रायपुर जाना ज़्यादा इजी पड़ता है बिलासपुर की तुलना में। तो कट जाते हैं। इसीलिए ना ऐसे शहडोल से, अंबिकापुर से, झारसुगड़ा से, कोरबा से, इस तरीके से ट्रेनें चलाई जाएं कि यहाँ 9-10 बजे आएँ और यहाँ से 7-8 बजे वापस जाएं या 9 बजे वापस जाएं, ताकि व्यापारी आए, समय पे उतरे, बाजार खुले, दिन भर काम करे और शाम को अपने घर को लौट जाए। आवागमन के साधन जितने अच्छे टाइमिंग, सुटेबल टाइमिंग वाले होंगे और स्मूथ होंगे ना, उतना बिलासपुर का व्यापार बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं कम है यहाँ, ट्रांसपोर्टेशन कम है। हमको जसपुर माल भेजना है, कुनकुरी माल भेजना है, तो थोड़ी सी दिक्कतें जाती हैं। इस दिशा में हमारी एशियन या और जो व्यापारी संगठन है, उनके साथ हम तालमेल मिला के इस दिशा में काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह हमारी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं चालू हो जाएं। हम पहले बसों पर डिपेंड थे। मान लीजिए हमें कासाबेल माल भेजना है या हमको शहडोल के किसी इंटीरियर प्लेस में माल भेजना है, तो ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो अभी धीरे धीरे ना ट्रांसपोर्ट के मैटर पे बहुत काम हो रहा है, मेडिकल कॉम्प्लेक्स वालों से, इलेक्ट्रॉनिक वालों से और व्यापार विहार की संगठनों से मिल के ना हम इस विषय पे काम कर रहे हैं। बहुत जगह में तो ट्रांसपोर्ट चालू हुई है, पर वो सर्विस नहीं मिल पाती है जो डेली सर्विस मिलनी चाहिए। दरअसल हम तो सारे व्यापारियों से भी यही कहेंगे, आपके माध्यम से सारे होलसेल व्यापारियों को, बिलासपुर के व्यापारियों को, चाहे वो मनिहारी हों, जूता हों, कि व्यापार विहार के हों, इलेक्ट्रॉनिक हो, मेडिकल हो, स्टेशनरी हो, सबको हम बोलेंगे कि आप ट्रांसपोर्टरों को माल दीजिए। जो लोकल गुड्स ट्रांसपोर्ट है उनको माल दीजिए आसपास के लिए। बसों पे डिपेंड मत होइए, कम करिए, बसों से परिवहन कम करिए, जिससे ये ट्रांसपोर्ट डेवलप होगी और आने वाले समय में हमको बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे यही ट्रांसपोर्ट वाले। हम आज माल दिए, कल वहाँ व्यापारी के यहाँ माल पहुँच गया, तो व्यापारी का भरोसा बनता है कि नहीं, बिलासपुर की मंडी भी अच्छी सर्विस दे रही है। ये रायपुर से ये चीज़ें ईजी होती हैं, इसलिए भी रायपुर का व्यापार ज़्यादा ग्रो कर गया। छत्तीसगढ़ बनने के बाद वहाँ कनेक्टिविटी, आवागमन के साधन, एयर कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टर कनेक्टिविटी, रोडवेज कनेक्टिविटी बिलासपुर से बेहतर है, इसलिए वो ज़्यादा ग्रोथ किया है। ये सब चीज़ें यदि बिलासपुर के लिए उपलब्ध हों, मुहैया कराई जाए, शासन प्रशासन इस दिशा में ना ध्यान दे, तो हमारा बिलासपुर शहर भी तेज़ी से विकास करेगा।